10 दिन में जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा। उमर अब्दुल्ला के साथ आई मोदी सरकार। एलजी ने उमर कैबिनेट के प्रस्ताव को दे दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है पूर्ण राज्य पर बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर को जल्दी ही पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने वाला है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि दिवाली से पहले या फिर उसके बाद कभी भी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बना दिया जाएगा। वैसे तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ये कह चुके हैं कि मैं इस मामले को देखूंगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर मामले में सुनवाई पर सहमति भी जता दी है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी बने हुए हैं, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि दावा भले ही हो रहा हो कि 10 दिन में जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य बन जाएगा, लेकिन ये बस इतना आसान नहीं दिख रहा है। ये इतना छोटा सा काम नहीं है जो इतनी आसानी से हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे में कहां फंस सकता है पेच और कैसे सुलझ सकता है हर मामला, इसी को लेकर हम इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जम्मू कश्मीर को इस साल पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा, इससे साफ साफ संकेत मिलने लगे हैं। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से जो संकेत दिए गए हैं उसमें साफ है कि जम्मू कश्मीर इसी साल पूर्ण राज्य बन जाएगा। इस बात की चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि उपराज्यपाल यानी कि एलजी मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की तरफ से पूर्ण राज्य को लेकर पास किए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को विधानसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार शीतकालीन सत्र में जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का प्रस्ताव संसद में ला सकती है। दरअसल जम्मू कश्मीर की कमान संभालते ही सीएम उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक हुई और इस बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया था। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया था। वैसे जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो गैर एनडीए दल की है और ये माना जाता है कि जिस केंद्र शासित प्रदेश में सरकार गैर एनडीए दल की होती है वहां उपराज्यपाल और सीएम के बीच अक्सर जमकर टकराव की स्थिति बनी रहती है। दिल्ली इसका ताजा तरीन उदाहरण है और पिछले लगभग 10 सालों से दिल्ली में यही बना हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में यहाँ तो उल्टा ही दिखाई दे रहा है। एक तरफ उमर अब्दुल्ला ने प्रस्ताव पास किया और उसे एलजी के पास भेजा तो एलजी ने भी कोई देरी नहीं की, बिना देरी किए उसे मंजूरी भी दे दी। इस बीच उमर अब्दुल्ला की सरकार ने 4 नवंबर से विधानसभा का सत्र भी बुला लिया। वैसे तो ये विशेष सत्र है और इसमें विधायकों की शपथ के अलावा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव और उमर अब्दुल्ला सरकार का शक्ति प्रदर्शन ही होना है। लेकिन अब सभी की नजरें विशेष राज्य के प्रस्ताव पर टिकी हुई हैं। वैसे ये कहा जा रहा है कि विशेष राज्य के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया जाएगा। विधानसभा से पास होने के बाद इस प्रस्ताव को केंद्र को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए कानून में संशोधन करना ही होगा, इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून पास करके ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। ऐसे में अब अगर केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए उसे फिर से कानून में संशोधन करना होगा और ऐसा तभी होगा जब संसद के दोनों सत्र चल रहे हों। इसे अध्यादेश के जरिए नहीं किया जाएगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार की तरफ से इसे लेकर विधेयक पेश किया जा सकता है, यानी दिसंबर में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है। केंद्र सरकार संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कह भी चुकी है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में साफ कर चुकी है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा, जबकि जम्मू कश्मीर को अलग से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। सरकार ने संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून पास करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। दूसरी तरफ लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित राज्य बनाए जाने के बाद उसका संवैधानिक ढांचा पूरी तरह से बदल गया था। फिलहाल वहां उपराज्यपाल की भूमिका काफी अहम हो गई है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि उपराज्यपाल ही वहां सब कुछ है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य बन जाएगा तो सरकार का मुख्य एक बार फिर सीएम बन जाएगा। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए थे। देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये पहला चुनाव था। चुनाव में जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बहुमत दिया है। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। ऐसे में अब अगर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है तो पूरी शक्तियां सरकार के पास आ जाएंगी।
इसलिए उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट की पहली बैठक में पूर्ण राज्य का दर्जा वाले प्रस्ताव को पास किया। जम्मू कश्मीर को अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो फिर विधानसभा हर मामले में कानून बना सकती और नियमों में संशोधन कर सकती है। अभी उसे कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ता है। दरअसल जम्मू कश्मीर को जब से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है तब से उसका पूरा संवैधानिक ढांचा बदल गया है। राज्य सरकार अगर राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाना चाहती है तो भी उसे केंद्रीय कानून का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा राज्य की सरकार तभी कोई बिल या संशोधन विधानसभा में पेश कर सकती है जब उसे राज्यपाल की मंजूरी मिली हो। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में कुछ विधायकों की संख्या के 10% मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि पूर्ण राज्य मिल जाता है तो 15% विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। यानी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना जम्मू कश्मीर की जरूरत है और उमर अब्दुल्ला जिस तेजी से काम कर रहे हैं उससे साफ है कि जल्दी ही वो इस काम में सफल भी हो जाएंगे। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भले ही इंडिया गठबंधन में शामिल हो, बीजेपी को हराकर वो सत्ता में आई हो, लेकिन पार्टी के मुखिया फारूक अब्दुल्ला के पीएम मोदी से भी अच्छे संबंध हैं। बीजेपी के दूसरे नेताओं से भी अब्दुल्ला परिवार के अच्छे संबंध हैं और इसी का फायदा उन्हें मिल भी सकता है और शायद मिल भी रहा है। इसलिए उमर अब्दुल्ला ने जैसे ही प्रस्ताव एलजी के पास भेजा तुरंत ही उसे मंजूरी मिल गई। नहीं तो केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को कई मामलों में कोर्ट के चक्कर तक लगाने पड़ते हैं। दिल्ली में सरकार और एलजी के बीच के झगड़े तो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। ज्यादातर मामले कोर्ट में ही पहुंच जाते हैं और अक्सर अरविंद केजरीवाल जब सीएम थे और अब आतिशी जब सीएम हैं तो वो यही आरोप लगाती हैं कि उपराज्यपाल उनके काम नहीं कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, केंद्र शासित प्रदेशों की ये स्थिति नहीं है, कई और प्रदेशों में भी ये देखा जाता है जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है उनमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच ठनी ही रहती है। लेकिन ये इतने सालों में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, इतने सालों में ये पहली बार देखा गया है कि कहीं किसी राज्य में उपराज्यपाल और सीएम के बीच में कोई मतभेद नहीं है, बल्कि सीएम ने जैसे ही कोई प्रस्ताव पास किया तुरंत उस पर उपराज्यपाल ने मंजूरी भी दे दी। तो इसीलिए इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा विचार विमर्श हो रहा है, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर मोदी सरकार इतनी आसानी से कैसे मान गई। क्या इसके पीछे कोई रणनीति है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो दखलंदाजी इसमें दी है, जिस तरह से सीजेआई चंद्रचूड़ का बयान आया कि अब मैं इस मामले को निपटाऊंगा या मैं इस मामले को देखूंगा, क्या उसी को देखते हुए बीजेपी और मोदी सरकार दबाव में आ गई है? क्या उसी दबाव का नतीजा है कि उसको ने बिना देरी किए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? खैर, वजह जो भी हो, बहुत सारी चीजों पर चर्चा अभी चल रही है। कहीं ना कहीं कुछ जानकार तो ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी दूसरे रास्ते से जम्मू कश्मीर की सत्ता में एंट्री करना चाहती है। वो चाहती है कि उमर अब्दुल्ला से उसके संबंध जो अच्छे हैं वो और अच्छे हो जाएं, किसी तरह का मतभेद ना हो और उमर अब्दुल्ला बीजेपी के साथ हाथ मिला लें। हालांकि उमर अब्दुल्ला शुरुआत से इस बात के लिए साफ साफ कहते आए हैं कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनी है तो इंडिया गठबंधन ही सरकार चलाएगा भी। लेकिन ये राजनीति है, इसमें कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, कब कौन दुश्मन बन जाए कब कौन दोस्त बन जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अभी इसको कुछ भी कहना इसके लिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मोदी सरकार ने अपनी चाल बदली है, जिस तरह से अपने तेवर बदले हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, वो सोचने वाली बात तो है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्या करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, ये अभी सवाल उठा हुआ है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।